बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब है पेज नंबर 7 और हमारी जो नात रह गई थी उसे कंप्लीट करते हैं। शिकस्ता दिलों को मोहब्बत से जोड़ा, धड़कते दिलों की सदा बन के आए। तो शिकस्ता का मतलब होता है टूटा हुआ। तो टूटे हुए दिलों को मोहब्बत से जोड़ा, आप अपने अच्छे अखलाक से जोड़ा और नरमी से जोड़ा कि उनको जो है वो अपना हर गम भूल गया। धड़कते दिलों की सदा बन के आए। सदा कहते हैं आवाज़ को। गोया कि शायर ये कह रहे हैं कि ऐसे लगता है कि जैसे कि हर दिल की यही आवाज़ थी कि हमें ये हस्ती चाहिए थी। इस दुनिया में इसी ज़ात की कमी थी कि जिसने जो है वो चैन अमन सुकून कायम कर दिया। कहीं बदर व खंदक में फ़ौजें लड़ाई, कहीं सुलह का सिलसिला बन के आए। तो यहाँ पर शायर जो है वो ग़ज़वात का ज़िक्र कर रहे हैं कि ग़ज़वा बदर का मकाम जहाँ पर तौहीद की ही बिना पर वजह क्या बनी ग़ज़वे की, तौहीद के जो है वो कुफ़ार का जो ज़्यादा वो था कि इस्लाम आप छोड़ दें, तो इस बिना पर जो है वो जंग वाक़ई हुई। और खंदक किसे कहते हैं, ग़ज़वा कहते हैं हर उस जंगों के जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की हो। खंदक दूसरी जंग है। ग़ज़वा अहज़ाब भी कहते हैं, ग़ज़वा खंदक भी कहते हैं। और खंदक कहते हैं उस घड़े को खोदना कि जिसमें जो है वो फिर आग जलाई जाए या पानी डाल दिया जाए कि एक जगह के लोग जो है वो दूसरी तरफ, इतनी गहरी खंदक खोदना कि एक जगह के लोग दूसरी तरफ ना आ सकें। तो क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस तरह खंदक खोदी थी मदीना मुनव्वरा के आसपास, जिसका आज भी निशानात मिलते हैं मदीना मुनव्वरा में, तो इस वजह से इस ग़ज़वे का नाम खंदक रख दिया गया। तो अब जो है वो क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक शान ये है कि जहाँ इतनी नरमी और वहाँ पर एक तरफ हक बात करने के लिए जो है वो ग़ज़वात भी लड़ी। सुबहान अल्लाह। कहीं सुलह का सिलसिला बन के आए। तो सुलह का सिलसिला सुलह हुदैबिया के मकाम पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा करने के लिए आना चाह रहे थे मक्का मुकरमा, तो कुफार ने नहीं आने दिया। तो उस पे जो है उन्होंने कुछ एग्रीमेंट से कुछ वो तय करवाए कि इन चीज़ों पे आप जो है वो साइन करें तो फिर हम आपको उम्रा करने देंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम उन बातों को कि जिनमें मुसलमानों का नुकसान भी था, लेकिन उनको माना और सुलह कर ली, क्योंकि सुलह खैर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुलह में ही बेहतरी है, खैर है। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके नताइज भी बहुत अच्छे साबित हुए। ज़माने की सूखी हुई खेतियों पर घटा बन के बरसे हवा बन के आए। तो अब यहाँ पर शायर ने इतनी खूबसूरत तशबीह दी है कि खेतियों को जो है वो इंसानों से तशबीह दी है, खेतियों से तशबीह दी है। और उस खेतियों का सूख जाना, सूखापन जो है वो गुनाहों से तशबीह दी है। और घटा बन के बरसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशबीह दी है। तो बहुत प्यारी मिसाल दी है कि जिस तरह जो है वो अपने गुनाहों से इंसान मैला और जो है वो बिल्कुल बेकार हो जाता है, किसी काबिल नहीं रहता दुनियावी उखरवी एतबार से। और जब उसको जो है वो तौहीद की रोशनी मिलती है, तौहीद का पानी मिलता है, तो वो फिर क्या होता है, निखर कर सामने आ जाता है, उसमें जान पड़ जाती है। तो इसी तरह जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब जो है वो इस्लाम फैलाया तो तमाम लोगों में बुराइयां, जहालत ख़त्म हुई और लोगों में चैन व अमन कायम हुआ। उन्हीं की मोहब्बत है ईमान माहिर, जो कोनैन का मुद्दआ बन के आए। तो यहाँ पर जो है वो शायर ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत तो हमारा ऐन अक़ीदा है, यानी हमारे अक़ायद में अहम अक़ीदा ये है कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होनी चाहिए, अक़ीदत होनी चाहिए। और जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि उस वक्त तक जो है वो तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, यानी कामिल मोमिन नहीं हो सकता, जब तक कि मैं उससे उसके औलाद, उसके वालिदैन और तमाम लोगों से ज़्यादा जो है महबूब ना हो जाऊं। तो ज़ाहिरी बात है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम्हें सबसे ज़्यादा कौन महबूब है, तो उन्होंने फरमाया कि मुझे तो अपनी ज़ात महबूब है और फिर उसके बाद आप। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यह हदीस पढ़ी तो आप हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फ़ौरन फरमाया कि अब इसके बाद से सबसे पहले आप
और फिर मेरी ज़ात या कोई और। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये ईमान के तकाज़ों में से अहम अकीदा है कि हम अल्लाह ताला से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखें, जो कौनैन का मुद्दा बन के आए, यानी कि पूरे जहां, तमाम जहानों कायनात को की तख्लीक का सबब ही, वजह ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हैं। हबीबुल्लाह का लक़ब जिसे मिला, यानी आप अल्लाह ताला का महबूब बंदा। तो तो उनसे मोहब्बत जो है वो हमारे लिए लाजमी जुज़ है। अच्छा जी, हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पर दो नाम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद कहा गया है, मुस्तफ़ा कहा गया है। तो इन दोनों का मुस्तफ़ा का तो मीनिंग बताया है, लेकिन मोहम्मद जो है का मीनिंग भी मैं बता देती हूँ कि बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया हुआ। ये भी हमद से माखूज़ है, जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की गई हो। इससे ज़्यादा तारीफ़ क्या हो सकती है कि आप अल्लाह ताला ने हर बार अपने नाम के साथ जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रखा है। जहाँ मुक़द्दस बावुज़ू अल्लाह ताला की हम्द व सना की जाएगी, वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा भी ज़रूरी करार दिया। तो मोहम्मद का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया हुआ। वैसे एक्स्ट्रा मैं बात बता देती हूँ कि अहमद का मतलब होता है बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने वाला, यानी ज़मीन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमद हैं और आसमान में जो है वो मोहम्मद है। आसमान की जितनी भी मखलूक़ात हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्द व सना, यहाँ तक कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करते हैं, और ज़मीन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह ताला की हम्द व सना करने वाले सबसे ज़्यादा थे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।